क्रिकेट देखने वाले कह रहे हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा मैच नहीं हुआ जो गुजरात और दिल्ली के बीच हुआ। आप सोचिए, आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे 36 रन दिल्ली को, फिर आखिरी 2 गेंदों में चाहिए 2 रन, मतलब 10 गेंदों में 34 तो जुटा लिए, आखिरी 2 गेंदों में 2 रन नहीं बन पाए, दोनों ही गेंदें खाली चली गई, मतलब रन ही नहीं बन पाए। और जो मैच असंभव लग रहा था 12 पे 36 बनाना, फिर जिसको संभव किया 2 पे 2 बनाना, फिर उस संभव से लक्ष्य को असंभव। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस मुकाबले में, इसलिए मैं आपको आखिरी के 2 ओवर का पूरा हाल बताता हूं, कैसे कैसे किस बॉल पे क्या हुआ और कैसे डेविड मिलर ने एक हाथ से, क्योंकि उनका एक हाथ जख्मी था, वो रिटायर हर्ट होके चले गए थे मैदान के बाहर, फिर मैदान में आए और उसके बाद कोहराम मचा दिया। चलिए पूरी कहानी आखिरी 2 ओवर की मैं आपको बताता हूं। 12 गेंदों में 36 रन चाहिए थे और मैं फिर बता दूं, गेंदें थी 12 और रन चाहिए थे 36। ये है डेविड मिलर और ये है विप्रज निगम। बॉलर थे मोहम्मद सिराज। इन्होंने पहली गेंद वाइड फेंकी, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने एक शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश की जिसे डेविड मिलर ने बाउंड्री के लिए भेज दिया। अब उसके बाद मतलब ये गेंद छक्के के लिए डेविड मिलर ने भेज दी। अब आपको मैंने बताया कि 12 बॉल पे चाहिए थे 36 रन, पहली वाइड डाल दी तो 12 बॉल पे हो गए 35 रन, फिर डेविड मिलर ने छक्का लगाया तो अब 11 बॉल पे हो गए 29 रन। यहां आप देख सकते हैं 11 बॉल 29 रन। यहां से मोहम्मद सिराज ने कहा कोई बात नहीं भाई, 11 बॉल पे 29 है, 3-4 डॉट करा दूंगा, मैच अंदर है। मोहम्मद सिराज ने अपनी लाइन चेंज की, डेविड मिलर को खिलाया और डेविड मिलर ने इस गेंद को लॉन्ग ऑफ और कवर के बीचों बीच हिट करने की कोशिश की। बहुत अच्छी कनेक्ट हुई ये गेंद और गेंद गई 4 रन के लिए। सीधे बॉल लगती है रोप पर, फिर अंपायर फैसला देते हैं कि भाई ये छक्का नहीं है, चौका है। तो अब आपने देखा कि 11 पे 29 चाहिए थे, इन्होंने मार दिया चौका, तो कितने हो गए? 10 बॉल पे 25 रन। 10 बॉल पे 25 रन। यहां से भी मैच बॉलिंग टीम का है। 10 पे 25 बहुत कठिन है, ऊपर से मियां भाई मोहम्मद सिराज, टीम इंडिया का इतना रिच एक्सपीरियंस है, इनको हर तरह की गेंदें कर लेते हैं। 10 गेंद पे 25 और सामने डेविड मिलर। ऐसे में लोगों को लगा कि भाई सारी गेंदें डेविड मिलर आप ही खेलो। विप्रज निगम बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, कई अच्छी नॉक खेल चुके हैं, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा इंटरनेशनल वाला मैचों वाला है नहीं, और डेविड मिलर है। तो सबको पता था कि अगर ये 10 पे 25 बनने हैं तो डेविड मिलर का रहना जरूरी है, लेकिन गुजरात की उम्मीदें थी कि मियां भाई कमबैक करेंगे। अब देखिए 10 पे 25 चाहिए, डेविड मिलर इस गेंद को भी बाउंड्री हिट करने में कामयाब हो जाते हैं और गेंद जाती है छक्के के लिए। उसके बाद डेविड मिलर सिंगल ले लेते हैं। अब 8 गेंदों में चाहिए 18 रन। फिर से सुन लीजिए, 8 गेंदों में चाहिए 18 रन। सिराज ने कहा कि भाई डेविड मिलर तो बहुत मार रहा है, विप्रज निगम को मैं थोड़ा गेंदें डॉट कराता हूं। मोहम्मद सिराज ने विप्रज निगम को एक बाउंसर रखी। विप्रज निगम इसके लिए तैयार थे और उन्होंने अपर कट खेल दिया। जॉस बटलर के सर के ऊपर से गेंद निकली। अब उसके बाद विप्रज निगम ने किसी तरह आखिरी गेंद सिंगल ली। 18 चाहिए थे 8 गेंदों में, 2 पे 5 आ गए, तो अब चाहिए 6 पे 13। यहां आप देख सकते हैं 6 गेंद 13 रन और सबकी उम्मीद जीत और हार के बीच सबसे बड़ा चेहरा डेविड मिलर। डीसी को लगा कि अब तो बस हो गया यार, 2 शॉट चाहिए, डेविड मिलर तो निकाल देगा। जबकि गुजरात टाइटंस को प्रसिद्ध कृष्णा पर उम्मीद थी। आशीष नेहरा ने कुछ गुरु मंत्र ऐसे फूंका और प्रसिद्ध कृष्णा से कहा जाओ यही रखना। अब देखिए आखिरी ओवर का ड्रामा। स्ट्राइक पर विप्रज निगम, प्रसिद्ध कृष्णा, 6 गेंदों में चाहिए 13 रन और विप्रज निगम पहली ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं। पहली ही गेंद विप्रज निगम ने प्रसिद्ध कृष्णा की चौके के लिए भेज दी और यहां चाहिए 5 गेंदों में 9 रन। गेंदे 5 रन 9। फिर प्रसिद्ध कृष्णा कहते हैं कि रुको एक ट्राई करता हूं, स्लोअर बाउंसर रखता हूं, स्लोअर बाउंसर फेंक के देखता हूं क्या होता है। प्रसिद्ध कृष्णा स्लोअर बाउंसर रखते हैं, विप्रज निगम विकेट छोड़कर खेलते हैं, गेंद को उठा देते हैं कवर के ऊपर से, क्योंकि प्लेयर अंदर था तो इन्होंने कहा चलो कवर के ऊपर से मैं निकाल देता हूं, लेकिन गेंद खड़ी हो जाती है और कप्तान शुभमन गिल कवर की दिशा से पीछे आते आते एक
अंडर प्रेशर एक अच्छा कैच करते हैं। कैच आसान था, लेकिन प्रेशर आप जानते हैं ना, फ्लड लाइट्स में बॉल आ रही हो, प्रेशर अलग होता है। कप्तान शुभमन गिल ने यह कैच लपक लिया और यहां से चाहिए 4 गेंदों में 9 रन दिल्ली को जीत के लिए। उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं। देखिए 4 बॉल पे चाहिए थे 9 रन। उसके बाद बैटिंग करने आए कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने थर्ड मैन की दिशा में एक सिंगल ले लिया, बैट का फेस खोला और एक शॉर्ट बॉल को थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया, तो वो सिंगल आ गया। सिंगल आने के बाद स्कोर हो गया 3 गेंदों में 8 रन। यहां आप देख सकते हैं बॉल है 3 और रन चाहिए 8। डेविड मिलर को स्ट्राइक मिल गई। दिल्ली के फैंस ऐसे ही खुश कि 3 पे 8 यार, इसका मतलब एक छक्का बस। ठीक है, डेविड मिलर ने अपने फैंस की मुराद पूरी कर दी। जानते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को 106 मीटर का छक्का मारा। कोटला को गेंद पार करते हुए पार्किंग में सड़कों पर जा गिरी। 106 मीटर का छक्का डेविड मिलर ने मारा, वो भी जख्मी हाथ से, क्योंकि रिटायर होके वो बाहर भी चले गए थे, हाथ में उनके इतनी दिक्कत थी। आप देख सकते हैं कोटला में मौजूद दर्शक, अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दर्शक बाहर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि गेंद मैदान में नहीं थी। डेविड मिलर ने मैदान पार करा दी। अब ये हेमंत बदानी कोच दिल्ली के बड़े खुश थे कि अब तो मैच आ गया, लेकिन अब जो हंस रहे हैं ना ये, अब ये इनके चेहरे उतरने वाले हैं। अब कहानी शुरू होती है। 2 गेंदों में 2 रन चाहिए और डेविड मिलर यहां कर देते हैं सबसे बड़ा ब्लंडर। फिर से सुन लीजिए, 10 गेंदों में 36 रन चाहिए थे। माफ कीजिएगा, 12 गेंदों में 36 रन चाहिए थे। वहां से डेविड मिलर और थोड़ा सा योगदान विपरज निगम का भी था, वहां से यह मैच आता है 2 गेंदों पे 2 रन, 2 बॉल 2 रन। स्ट्राइक पर डेविड मिलर, यानी एक सिंगल भी ले लिया तो दिल्ली हार नहीं सकता, या तो सुपर ओवर होगा या फिर आखिरी गेंद पे भी रन आ जाएगा तो दिल्ली जीत जाएगी। लेकिन यहां होता है अजूबा। कैसे? यहां से मैच प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात को जिता कर देते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। और कैसे डेविड मिलर ने कर दी अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कि वो मैच के बाद फूट फूट कर रोने लगे। 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। स्ट्राइक पर डेविड मिलर और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद पकड़ी। गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी और डेविड मिलर ने उसे बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं, पर बल्ले से कनेक्ट कर लिया। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही थी। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं डेविड मिलर ने जिस गेंद को कनेक्ट किया था, गेंद यहां तक गई। कुलदीप यादव जो कि नॉन स्ट्राइक पे थे, ये करीब करीब पूरे रन तक पहुंच गए। डेविड मिलर भी निकले थे, पर न जाने क्या सूझा, डेविड मिलर ने कहा गो बैक, वापस जाओ। कुलदीप यादव ये रन आसानी से पूरा कर सकते थे। आप देख सकते हैं गेंद अभी भी फील्डर के पास पहुंची नहीं है, उधर कहीं है। कुलदीप यादव ने आधे से ज्यादा का फासला क्रीज का तय कर लिया है और डेविड मिलर थोड़ा सा चल के, पता नहीं इनके दिमाग में क्या आता है, कहते वापस जाओ। डेविड मिलर ने सोचा कि यार कुलदीप यादव तो बोल्ड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जबकि डेविड मिलर ये भूल गए कि कुलदीप यादव ने अभी उन्हें सिंगल दिया है भाई। डेविड मिलर ने कुलदीप यादव को वापस भेजा और कर दी अपने क्रिकेटिंग जीवन की सबसे बड़ी गलती, नहीं कहूंगा मैं, सबसे मूर्खतापूर्ण हरकत। खिलाड़ी इतना बड़ा, लेकिन एक होता है धोनी, क्रिकेटिंग ब्रेन, क्रिकेटिंग सेंस। इस खिलाड़ी के पास क्रिकेटिंग सेंस की कमी थी, क्योंकि मैच हारने से बढ़िया होता है मैच को टाई करा लेना। क्यों? क्योंकि टाई में आप हारेंगे नहीं, फिर फैसला सुपर ओवर से होगा। डेविड मिलर ने इनको वापस भेज दिया, तो जो 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, अब वो हो गया 1 गेंद में 2 रन। अब यहां गुजरात को उम्मीद दिखी कि 1 गेंद में 2 रन रोका जा सकता है, बहुत हुआ तो 1 रन जाएगा और हम फिर सुपर ओवर में हिसाब करेंगे। चलिए, आखिरी गेंद पर 2 रन, तो जो ये हंस रहे थे हेमंत बदानी, अब ये टेंस हो गए, भाई ये क्या करा दिया, 2 पे 2 चाहिए थे यार, ले लेता सिंगल। अब यहां इनकी धड़कन बढ़ गई, अब क्या होगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने दौड़ लगाई, काफी चर्चा की थी शुभमन गिल से, और उधर से आशीष नेहरा, उन्होंने भी इशारा कर दिया था प्रसिद्ध कृष्णा को कि कौन सी गेंद रखनी है। प्रसिद्ध कृष्णा मन में ठान चुके थे और प्रसिद्ध कृष्णा ने रखी स्लोअर बाउंसर। रफ्तार घटाई, उंगलियां फेरी और शॉर्ट बॉल रखी। डेविड मिलर तैयार नहीं थे, उन्होंने बल्ला घुमाया, बल्ले से गेंद बहुत दूर थी क्योंकि रफ्तार कम कर दी थी। गेंद 2 टप्पा खाते हुए जॉस बटलर तक पहुंची।
यानी गेंद हो गई बैट्समैन के बल्ले से मिस, बैट्समैन के रडार से गेंद चूक गई। अब यहां डेविड मिलर के पास ऑप्शन था कि मैं भाग जाऊं, इधर से कुलदीप यादव इधर आ जाए तो मैच हो जाए टाई। डेविड मिलर ने जैसे ही गेंद मिस की दौड़ लगा दी, इधर से कुलदीप यादव ने दौड़ लगा दी, पर जॉस बटलर इन्होंने गेंद को मारा और गेंद स्टंप पर लग गई और कुलदीप यादव पहुंच भी नहीं पाए थे उस तरफ। पूरी डाइव मारने की कोशिश की लेकिन पहुंच नहीं पाए और जॉस बटलर का थ्रो सटीक विकेटों पर लगा। अंपायर ने थर्ड अंपायर को भी नहीं भेजा, इतने दूर थे कुलदीप यादव कि अंपायर ने कहा आउट है। तो जो 2 गेंदों में 2 रन चाहिए, पता चला कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने गजब कर दिया, कुछ डेविड मिलर की बेवकूफी भी, और 1 रन से जीटी जीत गई। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, हो सकता है कुलदीप यादव के जो फैंस हो उनको ये बात बुरी लगे, तो भाई मेरा काम तो एनालिसिस करना है मैच की। कुलदीप यादव की जगह अगर इनसे कोई फिट खिलाड़ी होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये रन था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लोअर बॉल फेंकी, 2 टिप्पा खाते हुए वो गई जॉस बटलर के पास, और जॉस बटलर ने कोई गोली थ्रो नहीं फेंका, उन्होंने ऐसे वाला थ्रो किया था। कुलदीप यादव यहां आलसी हो गए, थोड़े से सुस्त पड़ गए, वरना ये रन था। अगर नहीं तो आप हाईलाइट में जाके देख सकते हैं। मैं इंतजार करूंगा आप क्या कमेंट करेंगे। और यहां से मैच जो एकदम लटके हुए चेहरे थे खुशी से खिल गए सबसे ज्यादा शुभमन गिल। भाई वापसी की, 45 गेंदों में 70 रन मारे, 5 छक्के भी लगाए थे। और एक मैच जब कप्तान की वापसी पे टीम जीतती है, और गुजरात अच्छा कर भी रही थी, एक साई सुदर्शन वाला फैक्टर थोड़ा कंसर्निंग था इनके लिए, आज चले नहीं, लेकिन जॉस बटलर का फॉर्म आ गया तो कप्तान शुभमन गिल ने कहा मैं देखो वापस आ गया, प्रिंस आ गया, और मैच जीते। और उस जीत में इनका योगदान है 70 रन, तो इसलिए इनकी भी खुशी थी और सारे गुजरात के चेहरे भी खुश थे। पर डेविड मिलर की बेवकूफ़ी की वजह से जीता जिताया मैच दिल्ली कैपिटल्स के हाथ से निकल गया। और आपको क्या लगता है, क्या प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी को की, उनको क्रेडिट देना चाहिए? डेविड मिलर की बेवकूफ़ी से हारी है दिल्ली? क्या कुलदीप यादव वो रन पहुंच सकते थे? आप डेविड मिलर को, जो डेविड मिलर ने सेकंड लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं दिया, उसको बड़ी वजह मानते हैं, या कुलदीप यादव थोड़ा एफर्ट करते तो वो पहुंच सकते थे? आप जो भी डीसी की हार की बड़ी वजह मानते हैं कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए उसको शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।